या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, 10 अक्टूबर को पंचम तिथि है। इस दिन रविवार को माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाएगी। मंदिर मंदिर घर घर माता पूजी जाएंगी। माता दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। कहते हैं कि जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें स्कंद माता की पूजा आराधना करने से उन संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा है कि तारकासुर नामक राक्षस था जिसकी मृत्यु शिवपुत्र से संभव थी। माता पार्वती ने स्कंद माता स्वरूप धारण करके कार्तिकों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया था और कार्तिक भगवान ने राक्षस का वध किया था। तभी से माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में पूजा। माता स्कंद माता का वस्त्र चमकीला है और वो चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके चेहरे पे एक अलौकिक ही आभा झलक रही है। वो माता चेतना का निर्माण करती है। स्कंद माता की पूजा विधि आप नवरात्रि में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा आप स्कंद माता की भी कीजिए। वैसे ही धूप दीप कुमकुम माला फूल आदि से आप माता की पूजा करिए और उन्हें पीले वस्तुओं का भोग लगाइए। अगर संभव हो तो आप केले का भोग लगाइए। केले का भोग लगाने से कहते हैं कि जिनकी मुरादें हर किसी की मुरादें पूरी होती हैं। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, जिनकी संतान नहीं हो रही है, केले का भोग लगाने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है। पीले वस्त्र पहनिए और पीली मिठाई और खीर में केसर डालकर माता को भोग लगाइए। माता भाग्य और सौभाग्य और संतान को देने वाली हैं। आप माता के श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि माता सौभाग्य को प्रदान करती हैं। अगर आप संभव हो तो चूड़ी बिंदी कुमकुम आलता तो इतना तो आप माता को अर्पित कर ही सकते हैं। अगर आप संभव हो तो अधिक से अधिक माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए और पूजा आराधना करने के बाद माता को मंत्र का जाप करिए। एक माला संभव हो सके तो माता के मंत्र का जाप अवश्य कीजिए और माता की पूजा और आराधना कीजिए। आपका भाग्य सौभाग्य माता प्रदान करती हैं, जीवन में सुख शांति देती हैं। इस तरह माता की पूजा की जाती है। माता की पूजा करने और मंत्र करने और आरती करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें पाठ का अध्याय जरूर कीजिएगा और संभव हो तो रात्रि पूजन जरूर करिएगा क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का पूजन जरूर करना चाहिए। और अगले वीडियो में और भी अधिक जानकारी दूंगी। जय माता दी।